से दिल भाई घर वापस आए और तुम इस रिश्ते को बता रही हैं। ब्राह्मणी सन डिजर्व शौहर और मुलाजिम फर्क तो होता है ना, इस तरह थोड़ी बात करी शौहर से। तुम्हारे काबिल नहीं, कमले के साथ फंस गए। शौहर नहीं हो गया तो तुम सब खराब कर दिया। मैं डिजर्व करता ही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तो शानदार आना चाहिए ना, दिल जैसा। हेलो फ्रेंड, शर्जीना के घर से जाने के बाद मुस्तफ़ा बहुत उदास होता है और अब तक किसी को नहीं बताता कि शर्जीना इससे नाराज़ होकर घर छोड़कर गई है। वो शर्जीना से बात करना चाहता है लेकिन शर्जीना इसका फ़ोन रिसीव नहीं करती और ना ही इसके मैसेजेस का रिप्लाई करती है। तो दिल के हाथों मजबूर होकर मुस्तफ़ा शर्जीना से मिलने इसके घर पहुंच जाता है, लेकिन शर्जीना उसके आने के बावजूद उससे नाराज़ ही रहती है कि मुस्तफ़ा को उसके हक़ में बोलना चाहिए था, जबकि इसे तो ज़रा भी परवाह नहीं हुई थी। इस घर में वो सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह से ही तो रह रही थी। जब वही उसकी इज़्ज़त नहीं करवा सकता था तो फिर इसके साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शर्जीना इस बात से बेखबर थी कि मुस्तफ़ा के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। इसलिए जब वो शर्जीना से अपनी बात सुनने की रिक्वेस्ट करेगा तो शर्जीना मान जाएगी। जब मुस्तफ़ा बजाय इसे सॉरी करने के और अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा होने के इसे कहेगा कि इसे लगता है कि जब से अदील भाई घर वापस आए हैं इस रिश्ते को लेकर उसे काफ़ी परेशानी होने लगी है, इसलिए अब ये रिश्ता इसे बोझ लगने लगा है और इसे अब इससे शादी करके पछतावा होने लगा है क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं है। तो शर्जीना अपने बारे में मुस्तफ़ा के ये ख्यालात जानकर शौक़ में आ जाएगी कि वो तो मुस्तफ़ा से इसलिए नाराज़ थी कि उसे अपनी बीवी की इज़्ज़त के लिए अपने घर वालों के सामने बोलना चाहिए था और इसकी बात को समझना चाहिए था, लेकिन मुस्तफ़ा तो कुछ और ही सोचे बैठा है। वो बहुत दुख और अजियत की कैफियत में मुस्तफ़ा से कहेगी कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अदील इसकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ कल है और अदील का चैप्टर वो अपनी ज़िंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती है, लेकिन वो इसे बार बार ये एहसास क्यों दिलाता है कि वो इसके साथ खुश नहीं है। वो इससे बहुत मोहब्बत करती है लेकिन वो इस बात को समझने के लिए ही तैयार नहीं है। वो तो इसका दोस्त है और अब तो इसका शौहर भी है और दिल से इस रिश्ते को निभा रही है और इसी से मोहब्बत भी करती है, लेकिन इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। इनके दरमियान जो कुछ भी था इसने सब ख़त्म कर दिया है। और फिर शर्जीना रोते हुए वहाँ से चली जाएगी और जाकर ख़ुद को रूम में बंद कर लेगी। मुस्तफ़ा शर्जीना से बात करने के लिए दरवाज़ा नॉक करेगा मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, तो मुस्तफ़ा भी अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले आएगा कि वो जानता है कि वो इसे डिज़र्व ही नहीं करता। वो एक शानदार लड़की है और इसका मुस्तकबिल भी रोशन है। वो इस जैसे शख्स के साथ सूट ही नहीं करती, इसके लिए तो एक शानदार शख्स होना चाहिए, बिल्कुल अदील भाई जैसा। और अंदर बैठी शर्जीना मुस्तफ़ा की ये बातें सुनकर और भी दुखी होगी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलेगी, तो मुस्तफ़ा वहाँ से चला जाएगा। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि शर्जीना इससे मोहब्बत करती है, बल्कि उसे यही लगता है कि वो मजबूरी में इसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूसरी तरफ रुबाब शर्जीना को इस घर से निकालने के बाद बहुत खुश है और दिल को अपनी जूती की नोक पर रखती है और इसकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करेगी। और बहुत जल्द इसका ये रूप इफ्तिखार साहब भी देख लेंगे। जब रुबाब वापस जाने के लिए तैयार हो रही होगी तो अदील को हुक्म देगी कि वो कमरे से जाकर इसकी ब्राउन वाली सैंडल लेकर आए। तो इफ्तिखार साहब को रुबाब का ये लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो इस वक्त तो खामोश हो जाएंगे लेकिन अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा होंगे कि इन्हें रुबाब की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अदील इसका शौहर है लेकिन वो इसके साथ बिल्कुल नौकरों की तरह बात कर रही थी। नौकर और शौहर में ज़रा सा तो फ़र्क होना चाहिए। शौहर से इस तरह थोड़ी बात करते हैं जिस तरह रुबाब अदील से कर रही थी। इससे तो बेहतर शर्जीना है जो मुस्तफ़ा की बहुत इज़्ज़त करती है और इसका बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन अदील की माँ तो है ही एक लालची औरत। वो भला कैसे रुबाब के ख़िलाफ़ बोल सकती थी, इसलिए चुपचाप उनकी बातें सुनती रहेंगी। उन्होंने तो अब तक इफ्तिखार साहब को ये भी नहीं बताया था कि शर्जीना घर से किस वजह से गई है। दूसरी तरफ अदील भी रुबाब की हर तजलील बर्दाश्त करने पर मजबूर है क्योंकि वो इन आसाइशात को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो इस बात पर खुश ज़रूर है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे से अलग हो गए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।